जय श्री कृष्णा दोस्तों। संस्कृत सानिध्यम यूट्यूब चैनल पर मैं CS चौधरी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं 30 का तड़का लेकर। और आज 30 का तड़का में हम सीखेंगे सर्वनाम का प्रयोग। हेडिंग आपके सामने है, सर्वनाम का प्रयोग। पिछले टेस्ट में आप देख चुके हैं कि सर्वनाम शब्द रूपों से संबंधित प्रश्न आता है तो उसका आंसर किस प्रकार दिया जाता है, लेकिन कई बार यही प्रश्न वाक्य के रूप में आता है और वहां हमें ऑप्शंस में से सर्वनाम चुनकर वाक्य की पूर्ति करनी होती है या फिर मिलान पद के रूप में देखना होता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, अभ्यास करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ 30 का तड़का में संस्कृत सानिध्यम पर। मित्रों, आपको इस टेस्ट सीरीज की PDF अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बालकाः क्रीडन्ति समुचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। यहां एक रिक्त स्थान दिया हुआ है जिसको आपको उचित पद से पूरा करना है और उसके लिए 4 ऑप्शन है, ताः, सह, ते और तौ। ये चारों के चारों ही सर्वनाम है, लेकिन इन चारों सर्वनाम शब्दों में से आपको चुनना है अपना विकल्प कि जो किसके अनुसार होगा। मित्रों, ये याद रहे, आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाता है और संस्कृत में भी सिखाया जाता है कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमेशा संज्ञा के अनुसार होता है। बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। बालक पुल्लिंग है और पुल्लिंग का भी कौन सा वचन है? बहुवचन। कौन सी विभक्ति में? प्रथमा विभक्ति में। यही काम करना है आपको। जब भी सर्वनाम का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले जो संज्ञा आई हुई है उस संज्ञा को आइडेंटिफाई कर लीजिए। सबसे पहले क्या करें? इस संज्ञा को पहचान लीजिए कि यह संज्ञा किस रूप में है। तो मित्रों, यह संज्ञा यहां पर पुल्लिंग है, प्रथमा है और बहुवचन है। इसका मतलब यहां जो 4 सर्वनाम दिए हुए हैं इनमें से जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा वो वही होगा जो पुल्लिंग होगा और प्रथमा का बहुवचन होगा। ता प्रथमा का बहुवचन तो है, लेकिन कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है। सह पुल्लिंग है लेकिन एक वचन होता है। तौ पुल्लिंग का द्विवचन है। कौन सा वचन है? द्विवचन है। तो अब आपके पास ऑप्शन बच जाता है स, जो क्या है? स मित्रों पुल्लिंग का बहुवचन है। कौन सी विभक्ति में? प्रथमा विभक्ति में। स कहां बनता है? तत् शब्द का रूप बनता है। कौन से शब्द का रूप बनता है? तत् शब्द का रूप बनता है। इस तरीके से अगर आप चारों ऑप्शंस पर गौर करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपना परफेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो ध्यान रहे, केवल अनुमानित पूर्ति नहीं कर देनी है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले संभवतः कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगला, महिलाः उद्याने भ्रमन्ति। महिलाः उद्याने भ्रमन्ति, उचित पद से रिक्त स्थान को पूरा करो। यहां भी रिक्त स्थान है और उसके लिए 4 विकल्प हैं, सा, ता, तौ और ते। एक तो तरीका यह है कि आप इनमें से देखकर आंसर दे दो, और दूसरा तरीका यह है कि जिसके लिए सर्वनाम आ रहा है पहले उसको पहचान लो। तो मित्रों, ये महिला पद क्या है? ये महिला पद है मित्रों स्त्रीलिंग में। कौन से लिंग में? स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। यानी आपको जो सर्वनाम चाहिए वो भी कैसा चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए, प्रथमा का बहुवचन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें से ये देखिए कि कौन सा सर्वनाम स्त्रीलिंग का नहीं है। तौ पद स्त्रीलिंग का नहीं है क्योंकि तौ पुल्लिंग होता है। सह, तौ, ते। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब स्त्रीलिंग के हमारे पास 3 सर्वनाम हैं। सा अगर याद है तो आप देखेंगे ये सभी के सभी जो रूप हैं वो सभी के सभी रूप तत् शब्द के हैं, तत् सर्वनाम शब्द के रूप हैं। स्त्रीलिंग में सा बनता है प्रथमा का एक वचन, ते बनता है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और ताः बनता है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। आपको क्या चाहिए? स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन कहां है? ब ऑप्शन में है। तो आपका जवाब क्या होगा? ताः। यानी यहां जो उचित सर्वनाम होगा वो क्या होगा मित्रों? ताः होगा। ये
परफेक्ट रूप होता है। अगर आपने इस तरीके से अभ्यास कर लिया तो शब्द रूप भी याद हो गए और साथ के साथ आप ये भी सीख गए कि अगर वाक्य में पूछा जाता है तो हमें किस प्रकार उत्तर देना है। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। सुमेलितम विकल्पम नास्ति। पिछले दोनों प्रश्नों में आपसे एक सर्वनाम पूछा गया था, लेकिन यहां एक ही प्रश्न में 4 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पूछ लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग किसके अनुसार होता है भैया, संज्ञा के अनुसार होता है। तो अब बताइए कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, किस रूप में सुमेलित नहीं है। यहां ये जो पहले दे रखे हैं वो सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम हैं, और ये बाद में जो दिए हुए हैं वो सभी शब्द संज्ञाएं हैं। तो मित्रों जो लिंग वचन विभक्ति संज्ञाओं की है वही उनके लिए आने वाले सर्वनाम शब्दों की भी होनी चाहिए। तो मित्रों बालकम कहां बनता है, याद करो, बालकम बनता है पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति का एक वचन। बालक है, बालकौ, बालका, बालकम, राम की तरफ। बालिकाम कहां बनता है भैया, बालिकाम बनता है स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति का एक वचन। बालकान कहां बनता है भैया, बालकान बनता है पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। अब आप देखिए तम बालकम, ताम बालिकाम और तान बालकान कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आप देख सकते हैं क्या ये पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, से तौ ते तम, बिल्कुल ये पुल्लिंग में द्वितीय का एक वचन है। ताम सा ते ता ताम ते ताह, यानी ये भी पुल्लिंग में द्वितीय का एक वचन है, बालिकाम के अनुसार आया हुआ स्त्रीलिंग में। बालिकाम स्त्रीलिंग है, ताम भी स्त्रीलिंग है। और तान, तम तौ तान, तीनों के रूप आपके सामने लिख दे रहा हूं मैं। बालकम द्वितीय विभक्ति में, तीनों रूप द्वितीय विभक्ति में हैं, तो द्वितीय विभक्ति में तम शब्द के रूप पुल्लिंग में बनते हैं, तम तौ तान। ये किस में हो गए, पुल्लिंग में हो गए। अगर इसी द्वितीय विभक्ति के रूप जब आप स्त्रीलिंग में देखोगे तो बनेंगे ताम ते ताह। और तीसरे विकल्प फिर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है जो पुल्लिंग में है, अर्थात तम तौ तान। अब आप देख लीजिए यहां पुल्लिंग द्वितीय एक वचन, तम पुल्लिंग द्वितीय एक वचन, बालिकाम स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन, ताम स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन, बालकान पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन और तान पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मित्रों द। सभी विकल्प सही हैं। एक एक विकल्प पे आप जाइए, अभ्यास के दौरान जब अभ्यास कर लोगे तो आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है मित्रों, कमलानी विकसंती। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी यहां आपसे एक ही प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा, तत् ते ताहा या तानी। अगर आपको याद है कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के अनुसार होता है तो बिल्कुल जल्दी से आंसर दे देंगे। कमलानी को पहचान लीजिए, कमलानी कहां बनता है। जिसको ये ज्ञात है कि कमलानी कहां बनता है वो निश्चित रूप से जवाब दे देगा। तो मित्रों कमलानी रूप बनता है कमल शब्द, मूल शब्द होता है कमल, जिसका नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों का बहुवचन रूप जो बनता है वो क्या बनता है, कमलानी बनता है। इसका मतलब हमें सर्वनाम भी कैसा चाहिए, सर्वनाम भी हमें चाहिए नपुंसक लिंग में द्वितीय विभक्ति या फिर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और नपुंसक लिंग में, क्योंकि नपुंसक लिंग में आप जानते हैं चाहे संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द हो, दोनों के रूप प्रथमा और द्वितीय में समान रहते हैं। जो प्रथमा में होगा वही द्वितीय में होगा। तो मित्रों प्रथमा विभक्ति तत् शब्द की याद है क्या, तत् ते तानी। इसका मतलब कमलानी नपुंसक लिंग का बहुवचन है, तो जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा वो क्या होगा, तानी। क्योंकि नपुंसक लिंग के बहुवचन में क्या रूप बनता है, तानी रूप बनता है। कमलानी के अनुसार सर्वनाम क्या होगा, तानी सर्वनाम प्रयुक्त होगा। अगले
प्रश्न की तरफ चलते हैं। समीचीनम विकल्पम नास्ति, इनमें से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, यानी एक प्रश्न में वापस से 4 प्रश्न। तो यहां जो पहले दे रखे हैं वो दे रखे हैं मित्रों आपके लिए, वापस ध्यान दें, सर्वनाम, और बाद में जो दे रखे हैं वो दे रखी हैं संज्ञाएं। अगर आपने पहचान लिया तो निश्चित रूप से सफल हैं। बालकः कहां बनता है, पुल्लिंग में बनता है, प्रथमा विभक्ति में बनता है और एक वचन बनता है। बालकः बिल्कुल यही बनेगा। महिला स्त्रीलिंग में बनता है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनता है। छात्रा ये भी स्त्रीलिंग बनता है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनता है। जब आपने संज्ञा शब्दों को पहचान लिया तो आप निश्चित रूप से सर्वनाम शब्दों को भी पहचानेंगे। सह कहां बनता है, पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन बनता है। अगर आपको तत् शब्द के रूप याद हैं तो बनते हैं सह, तौ, ते। सह प्रथमा का एक वचन है, इसका मतलब ये विकल्प सुमेलित है। ठीक है। अयम बालक, अयम याद है क्या, अयम कहां बनता है भैया, अयम बनता है इदम शब्द का। कौन से शब्द का, इदम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन, अयम, इमौ और इमे। यहां मूल शब्द होता है मित्रों इदम। कौन सा होता है, इदम, और सैतौते में मूल शब्द होता है तत्। तो क्या एक वचन बना हुआ है, बिल्कुल एक वचन बना हुआ है, इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। यहां भी हमें क्या चाहिए था, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, और ये देखिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन अयम बनता है। अगला है महिला, इदम और सा छात्रा। छात्रा शब्द स्त्रीलिंग में प्रथमा का एक वचन है, तो सा को देख लेते हैं मित्रों। जब हम तत् शब्द के रूप बनाते हैं, किसके, तत् शब्द के रूप बनाते हैं स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में तत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप होते हैं सा, ते, ताह। तो देखिए प्रथमा का एक वचन सा बनता है स्त्रीलिंग में, तो ये विकल्प भी कैसा है, सही है। चलते हैं कहां, स विकल्प की तरफ। इदम महिला, अब आप यहां देख चुके हैं कि महिला शब्द स्त्रीलिंग है। महिला शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। क्या इदम शब्द स्त्रीलिंग है, जी नहीं, इदम शब्द स्त्रीलिंग नहीं है मित्रों। जब इदम मूल शब्द होता है, इस इदम मूल शब्द के नपुंसक लिंग में, कौन से लिंग में, नपुंसक लिंग रूप होते हैं इदम, इमे, इमानी। यानी ये जो रूप बना हुआ है आपके सामने इदम, वो तो नपुंसक लिंग का एक वचन है। तो गलत विकल्प कौन सा हो गया, गलत विकल्प ये हो गया, क्योंकि यहां पर जो सर्वनाम दिया हुआ है वो सर्वनाम दिया हुआ है नपुंसक लिंग का एक वचन, और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन। अशुद्ध कौन सा है, समीचीन यानी ठीक कौन सा नहीं है, स विकल्प ठीक नहीं है। आप देखो मैं सारे सर्वनाम शब्द आपको याद कराता हुआ जा रहा हूं, बशर्ते आप करते चले जाओ। छठवें प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, और छठवां प्रश्न कहता है मित्रों सुमेलितम विकल्पम नास्ति। फिर वो ही 4 विकल्प हैं, तो 4 विकल्पों में से इस बार आपके भरोसे छोड़ देता हूं, जल्दी से बताइए। ईशः पाठ, एतत् फलम, ईशा बालिका, या फिर सभी ठीक हैं। देखिए जल्दी से, पाठ है कहां है, पाठ है भैया पुल्लिंग का एक वचन। फलम कहां है, फलम बनता है नपुंसक लिंग का एक वचन। और बालिका कहां है, बालिका बनता है मित्रों स्त्रीलिंग का एक वचन। और ये सभी के सभी रूप कौन सी विभक्ति में हैं, प्रथमा में हैं। तो देखिए कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं सही नहीं है, एषः, एतत् शब्द, कौन सा शब्द, एतत् शब्द होता है, इसका पुल्लिंग प्रथमा एक वचन रूप बनता है एषः। इसका मतलब ये विकल्प तो सही है, ये एषः भी पुल्लिंग है और प्रथमा का एक वचन है, पाठय भी पुल्लिंग है, प्रथमा का एक वचन है। एतत् फलम, बिल्कुल इसी एतत् शब्द का नपुंसक लिंग का एक वचन, किसका, नपुंसक लिंग का एक वचन बनता है एतत्, क्योंकि फल नपुंसक लिंग एक वचन है, तो एतत् भी नपुंसक लिंग एक वचन होने के कारण
सही है। अब आते हैं ऐसा, यहां भी मूल शब्द जो है एतत है और एतत का मित्रों स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनता है ऐशा। ये भी बालिका भी क्या था, स्त्रीलिंग में प्रथमा का एक वचन था, इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका द, सभी विकल्प ठीक है। ऐशा किस में बनता है, ऐशा रूप पुल्लिंग में बनता है। एतत किस में बनता है, एतत नपुंसकलिंग का एक वचन बनता है। ऐसा कहां बनता है, ऐसा स्त्रीलिंग का एक वचन बनता है। और यही हमें पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग एक वचन के रूप में चाहिए थे। यहां भी सभी में कौन सी विभक्ति है मित्रों, यहां भी सभी में प्रथमा विभक्ति है। इसका मतलब द आंसर राइट है, सभी विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं और अगला प्रश्न है मित्रों, ते बालकः रिक्त स्थान बालिका भी सह क्रीडंती। वे बालक बालिकाओं के साथ खेलते हैं, सही शब्द ते से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। क्या आएगा, तई आएगा, ता भी आएगा, ते भी आएगा या फिर तेभ्य आएगा। इन चार ऑप्शन में से आपको चुनना है, आप जवाब दीजिए। तो मित्रों ध्यान रहे, आपको बता चुका हूं सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमेशा संज्ञा के अनुसार होता है। तो आपको यह देखना है कि कौन सी संज्ञा के लिए यह रिक्त स्थान आया है, कौन सी संज्ञा के साथ आएगा। बालक, मित्रों बालक के साथ जो सर्वनाम आया है वो आया है ते, जिसका पहले से प्रयोग हो चुका है। वे बालक उन बालिकाओं के साथ, तो उन कौन, बालिका, उन कौन है, बालिका। इसका मतलब जो सर्वनाम शब्द हमें प्रयोग में लाना है वो किसके अनुसार लाना है, बालिका के अनुसार लाना है। किसके अनुसार लाना है, बालिका के अनुसार लाना है। और अगर बालिका शब्द को आप देखोगे तो मित्रों बालिका शब्द है स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति का बहुवचन। स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति का बहुवचन। इसका मतलब आपको जो सर्वनाम चाहिए वो कैसा चाहिए, आपको जो सर्वनाम चाहिए वो भी स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति का बहुवचन होना चाहिए। तई तृतीया बहुवचन तो है लेकिन ये तो पुल्लिंग है, याद है ना, तेन ताभ्याम तई। ते भी कोई रूप बनता है क्या, ते भी जैसा कोई रूप बनता ही नहीं है, किसी भी सर्वनाम शब्द में ते भी जैसा कोई रूप नहीं बनता है। तेभ्य, मित्रों तेभ्य जो है वो पुल्लिंग में चतुर्थी या फिर पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। इसका मतलब यह विकल्प भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्त्रीलिंग में तृतीया का बहुवचन चाहिए। और स्त्रीलिंग में तृतीया का बहुवचन क्या बना हुआ है, ताभी रूप बना हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो मित्रों यहां मूल शब्द है कौन सा, तत्। और जब इसके स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं, कौन से रूप बनाते हैं, स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग भी कौन सी विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में, तो इसके रूप बनते हैं तया, ताभ्याम, ताभी। इसके स्त्रीलिंग रूप क्या बनते हैं, तया, ताभ्याम, ताभी। अब देखिए तृतीया का बहुवचन क्या निकल के आया, ताभी निकल के आया। और हमें भी क्या चाहिए था, स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति का बहुवचन। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ब आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है मित्रों, वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। लेकिन यहां वृक्षात के पहले क्या किया, रिक्त स्थान दे दिया। ये वाक्य तो बहुत पढ़ा है ना हमने। अपादान कारक अगर पढ़ना हो तो या तो घोड़े से बालक गिरता है या पेड़ से पत्ता गिरता है। लेकिन यहां हमसे अपादान कारक नहीं पूछा जा रहा है, यहां हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वनाम चारों में से यहां प्रयुक्त होगा। तस्य आएगा, सह आएगा, तस्मात आएगा या फिर तस्य आएगा। आपको बार बार कह रहा हूं, आपको पहले पहचानना है कि सर्वनाम आएगा किसके लिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उस वृक्ष से, क्योंकि ये सभी रूप किसके हैं मित्रों, ये सभी के सभी रूप जो हैं
वो तत् शब्द के हैं। कौन से शब्द के हैं? तत्। और तत् का मतलब वह होता है। अगर आपको द्वितीय तृतीय चतुर्थी में द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी आदि में लेके जाओगे तो उस उन उसका हो जाता है, उसको, उससे, उसके लिए, उनका वगैरह। तो अब आप देखिए यहां संज्ञा शब्द क्या है मित्रों? यहां संज्ञा शब्द है वृक्ष। और वृक्ष रूप कहां बना हुआ है? वृक्ष रूप बना हुआ है मित्रों, मूल शब्द तो होता है कौन सा? वृक्ष। और वृक्ष शब्द पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग में यह बना हुआ है पंचमी विभक्ति का एक वचन। यानी आपको जो सर्वनाम चाहिए वो भी कहां चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए, पंचमी विभक्ति होनी चाहिए और एक वचन होना चाहिए। तस्य तो खूब याद है ना, तस्य तयो तेषाम, तस्य वाला कस्य ये सबसे पहले याद होते हैं हमें। तो यहां तो विभक्ति कौन सी हो गई भैया? यहां तो विभक्ति हो गई षष्ठी। इसका मतलब ये सही नहीं हो सकता। सह, सहतौ ते, यहां तो विभक्ति कौन सी है? प्रथमा है, ये भी नहीं हो सकता। तस्याः, मित्रों यहां विभक्ति तो पंचमी है, क्योंकि तत् शब्द का पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन तस्या बनता है। हमें भी पंचमी चाहिए थी, विभक्ति तो पंचमी मिल गई, लेकिन मित्रों इसमें समस्या ये हो गई कि ये हो गया स्त्रीलिंग। क्या हो गया? स्त्रीलिंग। और हमें चाहिए था पुल्लिंग। तो पुल्लिंग चाहिए, इसका मतलब हमारे पास विकल्प बच जाता है तस्मात्। क्या बन जाता है? तस्मात्। तस्मात् बनता है मित्रों, अगर आपको याद है तो, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, ये बनता है मित्रों पंचमी विभक्ति में। कौन सी विभक्ति है? यहां पर पंचमी विभक्ति है और लिंग भी कौन सा है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप क्या है आपके सामने? तस्मात् है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा से। ध्यान से देखिए, तस्मात् क्यों आया? क्योंकि वृक्ष शब्द, क्योंकि वृक्ष शब्द में पुल्लिंग पंचमी एक वचन है, तो इसके लिए जो सर्वनाम आ रहा है वो भी पुल्लिंग पंचमी एक वचन ही होना चाहिए। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। बालकाः अत्र आगच्छन्तु, बहुत शानदार प्रश्न है जो अक्सर गलत होता है, आपसे भी गलत होगा, लेकिन गलती नहीं करनी। अभ्यास किस लिए कर रहे हो? गलती से बचने के लिए कर रहे हो। बालकाः अत्र आगच्छन्तु, बालक यहां आए। पूर्ति करनी है आपको किससे? सर्व शब्दस्य समुचित रूपेण रिक्त स्थानम पूर्यत, सर्व शब्द के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। और जब भी सर्वनाम में रिक्त स्थान आए, विशेषण में रिक्त स्थान आए, विशेषण आगे की क्लास में आएगा आपके लिए, दोनों का प्रयोग करने का तरीका एक है। जैसी संज्ञा वैसा सर्वनाम, जैसी संज्ञा और सर्वनाम वैसा ही विशेषण। यानी तीनों के लिंग, विभक्ति और वचन समान रहते हैं। तो अब यहां देखिए बालकाः शब्द जो है वो कहां बनता है? इसी के लिए आया ना, सभी बालक। सभी कौन? बालक। सर्व शब्द का मतलब क्या होता है? सर्व शब्द का मतलब होता है सभी। तो सभी बालकों से कहा जा रहा है। अब बालक शब्द कहां बनता है मित्रों? आपको अच्छी तरह ज्ञात है, बालकै बालकौ बालकाः। यानी मित्रों ये बनता है, मूल शब्द तो होता है क्या? बालक। और बालक शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है, और इसका पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन रूप बनता है वो क्या बनता है? बालकाः बनता है। इसका मतलब जो सर्वनाम होगा वो भी कैसा होगा? पुल्लिंग होना चाहिए, प्रथमा होना चाहिए और बहुवचन में होना चाहिए। तो देखिए कौन सा है? सर्वे, सर्वा, सर्वाणी और सर्वम। तो बहुवचन चाहिए, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन है। रूप तीनों के आपके सामने लिख देता हूं। सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। ये कौन सा लिंग हो गया मित्रों? ये हो गया आपका नपुंसकलिंग। सर्वा, सर्वे, सर्वः, ये हो गया आपका मित्रों स्त्रीलिंग। और सर्वः, सर्वौ, सर्वे, ये हो गया आपका पुल्लिंग।
सर्वम शब्द जो है उसमें तो विभक्ति ही कौन सी है, द्वितीया है। इसका मतलब ये विकल्प तो नहीं हो सकता। अब आप देख लीजिए, पुल्लिंग, प्रथमा, बहुवचन सभी शब्दों में जो विभक्ति है वो मित्रों कौन सी है, सभी शब्दों में विभक्ति प्रथमा। जो शब्द रूप दिए हुए हैं उन सभी में प्रथमा है। सर्वम शब्द द्वितीया का था जिसको हम पहले से ही हटा चुके हैं। तो बताइए, अब तो पता लग जाएगा ना कौन सा आएगा। जब ये पुल्लिंग का बहुवचन है तो पुल्लिंग का बहुवचन हमारे पास क्या बन रहा है, सर्वे बन रहा है। इसका मतलब जो राइट आंसर है वो क्या है, आंसर राइट। हम क्या गलती करेंगे वो समझ लो। हमारी सोच अक्सर ये होती है कि जैसी संज्ञा वैसा सर्वनाम। ये सोच वहां तक तो ठीक है जहां तक हम ये कहते हैं कि भाई संज्ञा अगर प्रथमा बहुवचन है तो सर्वनाम भी प्रथमा का बहुवचन होगा। संज्ञा अगर स्त्रीलिंग का बहुवचन है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग का बहुवचन होगा, यानी जैसी संज्ञा वैसा सर्वनाम। लेकिन प्रत्येक के संज्ञा शब्द के रूप अलग चलते हैं और सर्वनाम शब्द के रूप अलग चलते हैं। अगर जैसा और वैसा लेके चलोगे तो बालका में आहा और विसर्ग है तो फिर आप क्या कर जाओगे, सर्वा कर जाओगे। फिर आप क्या कर जाओगे, सर्वा की। देखो बालका आ रहा है और ये सर्वा आ रहा है, लेकिन सर्वा पुल्लिंग नहीं है। आपको जैसी संज्ञा वैसा सर्वनाम, इसका मतलब लेना है कि जो लिंग, जो वचन और जो विभक्ति संज्ञा में है वही लिंग, वही वचन और वही विभक्ति उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम में होगी, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है। ये 90% लोगों से गलत हो जाता है, क्योंकि हम तो बाल कहा देखा, आह विसर्ग, आह विसर्ग हो गया, ये तो मेरा पक्का सही है। पक्का सही नहीं, वो पक्का गलत है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। रामस्य पुस्तकम अस्ति, फिर वही रिक्त स्थान है, राम की पुस्तक है और रिक्त स्थानस्य कृते, रिक्त स्थान के लिए इनमें से उचित पद कौन सा है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा शब्द ऐसा है जिससे रिक्त स्थान की पूर्ति ठीक तरीके से हो जाएगी। बताइए मित्रों, इदम, अयम, इमम या फिर इयम, जल्दी से बताइए। पहले तो ये देखना है कि यहां जो सर्वनाम आ रहा है, हमने कहा यह राम की पुस्तक है। अब यह कौन है भैया, राम है या यह पुस्तक है। ये तो ठीक है, यहां पर सारे एक वचन में आ गए, प्रथमा या द्वितीय जो भी है। अगर यहां गलती से एक ऑप्शन में अस्य और आ जाता तो हम और भी चकरा जाते। क्यों चकरा जाते, क्योंकि हम रामस्य के पहले, जैसे हमने तो अब तक जो ऑप्शन देखे सब में क्या देखा था, सब में ये देखा था कि इस शब्द के ठीक पहले जो सर्वनाम आ रहा है वो इसके जैसा था। बिल्कुल नहीं, जो सर्वनाम जिस शब्द के लिए आया है, जिस संज्ञा के लिए आया है, वो उसी के अनुसार प्रयुक्त होगा। यहां देखो, यह सर्वनाम जो है वो पुस्तक के लिए है। यह राम की पुस्तक है, यह राम नहीं है, यह राम की, यह पुस्तक। फिर ध्यान देना, अगर इसी वाक्य का हिंदी अनुवाद करता हूं तो होता है यह राम की पुस्तक है। तो यह सर्वनाम जो प्रयुक्त हो रहा है वो राम के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा, यह सर्वनाम पुस्तक के लिए प्रयुक्त हो रहा है। यह पुस्तक राम की है, ऐसे करके देखो उसको। इसका मतलब ये यह किसके अनुसार, पुस्तक के अनुसार होगा। और पुस्तक रूप कहां बनता है भैया, पुस्तक रूप बनता है नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन और साथ के साथ में नपुंसक लिंग में ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन। ध्यान दें, पुस्तकम शब्द, क्योंकि यहां जो सर्वनाम आया हुआ है वो किसके लिए आया हुआ है, पुस्तक के लिए आया हुआ है। यानी हमारा जो आंसर होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, पुस्तक पर। तो मित्रों, ये जो पुस्तकम शब्द है वो नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग है, और इसके साथ साथ में प्रथमा का एक वचन है। तो फिर आपका जो सर्वनाम होना चाहिए वो भी नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन होना चाहिए। अयम प्रथमा का एक वचन बनता है, लेकिन ये पुल्लिंग है। इमम पुल्लिंग है, और साथ के साथ में इसमें जो विभक्ति है वो भी कौन सी है, द्वितीया का एक वचन है। इयम स्त्रीलिंग है, विभक्ति तो यहां भी प्रथमा है लेकिन ये स्त्रीलिंग है, और हमें चाहिए मित्रों नपुंसकलिंग। अयम पुल्लिंग है और इसमें भी विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है,
और प्रथमा का भी ये एक वचन है। तो मित्रों देखो, मेरा प्रयास ये है कि मैं चारों ऑप्शन आपको बताऊं, समय भले ही थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन चारों ऑप्शन आपके सामने होने चाहिए कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, हमें चाहिए था नपुंसकलिंग, ये नहीं होगा भैया। नपुंसकलिंग में भी हमें चाहिए थी प्रथमा एक वचन, या तो विभक्ति द्वितीया है और प्रथमा है, वो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी पुल्लिंग प्रथमा है, इसका मतलब ये विकल्प भी नहीं हो सकता। इदम, कौन सा? इदम। मित्रों ये विकल्प सही है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए इदम, इमे, इमानी, नपुंसकलिंग में यही रूप बनते हैं, नपुंसकलिंग में यही रूप बनते हैं। तो ये देखिए, प्रथमा का एक वचन क्या है? इदम है, और यहां भी प्रथमा का एक वचन चाहिए नपुंसकलिंग में। तो आंसर कौन सा सही हो गया? आंसर सही हो गया मित्रों ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न मित्रों 11वां प्रश्न, और 11वां प्रश्न कह रहा है समीचीनम विकल्पम नास्ति, यानी सर्वनाम और संज्ञा का फिर से मेल दिया हुआ है। आपको पहचानना है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। पहले जो दे रखे हैं मित्रों वो सभी सर्वनाम हैं, और बाद में जो दी हुई हैं वो सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। सबसे पहला आपका काम है संज्ञाओं को पहचानो कि वो कौन सा लिंग है। आपके पास कागज पेन होते हैं ना, तो जल्दी से लिख दो। कक्षा क्या है? कक्षा तो स्त्रीलिंग है, प्रथमा है और एक वचन है। जरूरी नहीं कि आप उतना लंबा लेके चलें जितना मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समझाना नहीं है। मेरा उद्देश्य कक्षा के अंतिम छोर पर बैठे छात्र तक अपनी बात पहुंचाना है, कि उसको भी समझ में आए कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, और सही गलत क्यों है। तो ये स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है। पत्रम, पत्रम मित्रों नपुंसकलिंग, प्रथमा और द्वितीय दोनों में हो सकता है। नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय दोनों होती हैं, मैं यहां प्रथमा लेकर के चल रहा हूं। नपुंसकलिंग में प्रथमा का एक वचन है, और छात्रः पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन है। तो अब आप देख लीजिए इयम कहां बनता है। अगर आपको याद है तो मित्रों ये सभी जो रूप हैं वो इदम शब्द के हैं। कौन से शब्द के हैं? इदम शब्द के हैं, जिसका अर्थ होता है यह। इयम कहां बनता है? स्त्रीलिंग रूप चलते हैं मित्रों इदम शब्द के प्रथमा। इन सभी में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है। तो मित्रों प्रथमा विभक्ति इदम शब्द है, और इदम में भी कौन सी विभक्ति है? सभी में प्रथमा। तो स्त्रीलिंग रूप बनते हैं प्रथमा में इयम, इमे और इमः। स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन कक्षा, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन इयम। सही है क्या? बिल्कुल, ये विकल्प तो ठीक है। इदम शब्द मित्रों नपुंसक लिंग में, कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में इदम शब्द के रूप कुछ यूं चलते हैं, इदम, इमे और इमानी। अब आप देखिए इदम नपुंसकलिंग है क्योंकि पत्रम नपुंसकलिंग है, और इधर देखिए इदम भी कैसा है? नपुंसकलिंग का एक वचन है, यानी विकल्प ब भी सही है। चलिए, स इमम छात्रः, इमम रूप कहां बनता है मित्रों? पुल्लिंग में। किसमें? पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति के जब आप रूप बनाओगे तो बनते हैं इमम, इमौ और ईमान। इमम, इमौ और ईमान। तो यहां तो विभक्ति ही कौन सी हो गई? द्वितीय हो गई। इसका मतलब ये विकल्प ठीक नहीं है, और ये विकल्प ठीक होते ये ऑप्शन अपने आप कट गया, क्योंकि सभी ठीक नहीं है। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? स, यानी आपका आंसर हो जाएगा स। आंसर है इमम में द्वितीय का एक वचन है और छात्र प्रथमा का एक वचन है, इसलिए ये विकल्प ठीक नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है, समीचीनम विकल्पम नास्ति। फिर से वही प्रश्न है जहां पहला जो खंड है उसमें सर्वनाम दिए हुए हैं, और जो दूसरा खंड है उसमें संज्ञाएं दी हुई हैं। आपको क्या करना है? फिर से वही पहचानना है, क्या सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के अनुसार हो रखा है। ते वृद्धाः, ते पत्रे, ते बालिके, ताः जनः। कौन सा विकल्प ठीक
नहीं है। बार बार हर वीडियो में कहता हूं प्रश्न को अंतिम शब्द तक पढ़ना। अस्ति और नास्ति बहुत छोटा सा अंतर होता है, और आमतौर पर हम कुछ शब्दों को वही पढ़ जाते हैं जो हमारे माइंड में पहले से सेट होते हैं। अगर जबगढ़ 10 जो माहेश्वर सूत्र है उसको थोड़ा सा उलट दिया जाए, ग को पहले दिया जाए या ड को लास्ट में ले दिया जाए, तब भी हम उसको वही पढ़ जाएंगे जो हमारे दिमाग में सेट है। तो मित्रों, अगर आपको आंसर आ गया हो तो जल्दी से बताइए। वृद्धा, मैं उसी प्रकार व्याख्या करूंगा। मित्रों, वृद्धा शब्द जो है वो पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है। पत्रे, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, अगर किसी को याद है तो मित्रों ये नपुंसकलिंग है और प्रथमा द्वितीया दोनों में बनता है। मैं यहां प्रथमा का रूप लेके चलता हूं और ये प्रथमा का द्विवचन है। बालिके, मित्रों ये स्त्रीलिंग शब्द है और साथ के साथ में प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन है। आप जानते हैं प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन सेम होते हैं, समान होते हैं। तो आपके सामने तीनों विकल्पों के आगे जनः, जनः मित्रों पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ये तो आपको ज्ञान हो गया किसका, संज्ञाओं का। अब इसी के अनुसार किसका अभ्यास कर लेते हैं, देखते हैं कि सर्वनाम इसके अनुसार हैं कि नहीं। तो देखिए, ये जो सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं ये सभी के सभी तत् शब्द के रूप हैं जिसका अर्थ होता है वह। तो पुल्लिंग, सबसे पहले बात करते हैं पुल्लिंग, और पुल्लिंग में भी विभक्ति कौन सी, प्रथमा। कौन सी मित्रों, प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग में बनता है सह, तौ और ते बनता है प्रथमा का बहुवचन, और हमें भी चाहिए था पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन, यानी ये विकल्प ठीक है। विकल्प तो ठीक है, हमसे पूछा है कौन सा ठीक नहीं है। अब बात करते हैं ते पत्रे की। तो मित्रों नपुंसक लिंग में, किसमें भैया, नपुंसक लिंग में अगर इसी तत् शब्द की प्रथमा विभक्ति बनाओगे तो बनती है तत्, ते, तानी। तो देखना नपुंसकलिंग का द्विवचन क्या है, ते है। और यहां भी क्या था, नपुंसकलिंग प्रथमा का द्विवचन, और ये भी क्या है, नपुंसकलिंग प्रथमा का द्विवचन, अर्थात ये विकल्प भी सही है। तीसरे विकल्प की तरफ चलते हैं, बालिके, जो कि किसका है, स्त्रीलिंग में प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन है। हम प्रथमा मान के चल रहे हैं यहां पर, क्योंकि जब तक वाक्य नहीं हो तब तक आप उसको प्रथमा मान सकते हैं। तो इसी तत् शब्द की स्त्रीलिंग में जब प्रथमा विभक्ति बनाओगे, स्त्रीलिंग हो और उसकी प्रथमा विभक्ति के रूप जब बनाओगे तो बनेंगे मित्रों तत्, नपुंसकलिंग आ गया भैया, नपुंसकलिंग नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, स्त्रीलिंग की। और स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति के रूप जो बनेंगे वो होंगे ता, ते, ताहा। तो देखना द्विवचन में ते आता है क्या, बिल्कुल आता है। यहां भी स्त्रीलिंग में प्रथमा का द्विवचन ते बनता है। ये तीनों विकल्प कैसे हैं, ये तीनों विकल्प सही हैं, शब्द रूप आपके सामने है सर्वनाम शब्दों के। अब दो विकल्प पे चलते हैं। ता, ता कहां बनता है, तो मित्रों इसी स्त्रीलिंग में आप देख रहे हैं, ये रहा ता। जना शब्द है पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, और पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन बनता है ते। क्या बनता है, ते। ता बनता है स्त्रीलिंग में प्रथमा का बहुवचन, इसका मतलब ये विकल्प सही नहीं है। ताहा जनाह नहीं हो सकता। जना के लिए अगर सर्वनाम शब्द आता तो वो कौन सा आता, ते आता, क्योंकि जना पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, और पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में तत् शब्द का जो रूप बनता है वो क्या बनता है, ते बनता है। तत् शब्द का रूप बनता है ते। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न कहता है मित्रों, समीचीनम विकल्पम नास्ति, निम्न में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। फिर से वही, पहले दे रखे हैं सर्वनाम और बाद में दे रखी हैं संज्ञाएं, तो पहचानो जल्दी से कौन सी ठीक नहीं है। अनेन बालकेन, अनया बालकया, असमये छात्रायै, अस्य छात्र, छात्रस्य। इस बार तो विभक्ति भी बढ़ गई, अब तक तो सारे कहां आ रहे थे, प्रथमा तक ही चल रहे थे, इस बार तो विभक्तियां हो गई, आगे बढ़ गई ना। बालकेन कहां बनता है, याद है ना, तृतीया में बालकया, तृतीया में छात्रायै, चतुर्थी में और छात्रस्य बनता है
षष्ठी में, क्या इसके अनुसार सर्वनाम हैं? जल्दी से देखिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो गलती है ना वो बहुत छोटी सी है। अगर पहचान गए तो जीत गए, अन्यथा तो फिर यही कहेंगे यार लग तो सारे के सारे कैसे रहे, सही रहे, समझाऊंगा तो उसी तरीके से। बालकेन कहां बनता है मित्रों? बालक शब्द पुल्लिंग में होता है और पुल्लिंग का ये बनता है तृतीया विभक्ति का बहुवचन। पुल्लिंग में तृतीया का बहुवचन। बालिकया कहां बनता है मित्रों? बालिकया सॉरी तृतीया का बहुवचन नहीं मित्रों, ये एक वचन है। इसको ठीक कर लें, ये तृतीया का बालकेन जो है वो, अब ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है। देखिए ये तकनीकी चीजें जो होती हैं वो कई बार बड़ा परेशान कर देती हैं भाई, मान जाओ। अब आते हैं, बालिकया स्त्रीलिंग है और मित्रों स्त्रीलिंग में ये भी तृतीया विभक्ति का एक वचन है। यहां अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस पे एक बार और इसको दुरुस्त कर देता हूं। ये तृतीया का एक वचन है, बालकेन तृतीया का पुल्लिंग में एक वचन है, बालिकया स्त्रीलिंग में तृतीया का एक वचन है। छात्रायै, छात्रा शब्द होता है मूल, और ये भी मित्रों स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति का, कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। शायद दिख रहा होगा बोर्ड वहां तक, बिल्कुल है। तो ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ चुके हैं। चौथा है छात्रस्य, यहां मूल शब्द होता है छात्र, जो कि मित्रों पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ये सभी रूप एक वचन के हैं। बालकेन तृतीया एक वचन है, फिर ध्यान दे लेना, बालकेन तृतीया एक वचन है, बालिकया तृतीया का एक वचन है स्त्रीलिंग में, छात्राय स्त्रीलिंग में चतुर्थी का एक वचन है, और छात्रस्य पुल्लिंग में षष्ठी का एक वचन है। क्या सर्वनाम शब्द ऐसे हैं? अनेन मित्रों ये सभी शब्द जो दे रखे हैं वो इदम शब्द के रूप हैं। किसके हैं? इदम शब्द के रूप हैं। इदम का अर्थ होता है यह, और यहां अगर आप इस इदम शब्द की पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति के रूप बनाओगे तो तृतीया विभक्ति के रूप होते हैं अनेन आभ्याम ए भी, अनेन आभ्याम ए भी। तो ये देखिए तृतीया का एक वचन अनेन होता है, इसका मतलब ये विकल्प ठीक है। और इसी इदम शब्द का स्त्रीलिंग रूप जब बनाओगे, वही कौन सी विभक्ति? तृतीया में, तो यहां बनता है मित्रों अनया आभ्याम आभी। तो ये तृतीया का एक वचन अनया है, यहां भी तृतीया का एक वचन अनया है, और जो संज्ञा है वो भी स्त्रीलिंग में तृतीया का एक वचन है, इसका मतलब ये विकल्प भी ठीक है। तीसरे पे चलते हैं, अस्मयी छात्रायै। अस्मयी कहां बनता है मित्रों? अस्मयी रूप जो बनता है वो बनता है पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति के, अगर आप रूप देखेंगे तो ये बनते हैं अस्मयी आभ्याम एभ्य। और अस्य कहां बनता है? अस्य भी मित्रों पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति, कौन सी? षष्ठी विभक्ति का रूप होता है। षष्ठी विभक्ति के रूप होते हैं पुल्लिंग के अस्य, अनयो, ईशाम। ये देखिए मैंने सारे रूप तो बार बार आपके सामने बोर्ड पे लेके आ रहा हूं, आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। छात्रस्य पुल्लिंग षष्ठी एक वचन है और अस्य भी पुल्लिंग षष्ठी एक वचन है, ये विकल्प भी ठीक है। ये अस्मयी जो बनता है वो बनता है पुल्लिंग में चतुर्थी का एक वचन, और संज्ञा शब्द है मित्रों स्त्रीलिंग में चतुर्थी का एक वचन। इसका मतलब विकल्प कौन सा? सविकल्प जो है वो ठीक नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स आंसर हो जाएगा। मित्रों छात्रायै शब्द के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा वो अस्मयी नहीं अस्यई होगा। बहुत माइनर सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। इतना सा अंतर अगर आप लोग नहीं पहचान पाए तो आप फंस जाओगे, इसलिए ध्यान रखना। पुल्लिंग में अस्मयी यानी आप बालकाय होता तो अस्मयी आएगा,
छात्रा यही है तो यहां अश्ययी ही आएगा। और थोड़ा सा बता देता हूं आपको, यहां यही जब स्त्रीलिंग में यही आएगा ना, तो यहां भी यही ही आएगा, चतुर्थी में मई नहीं आएगा। फिर समझ लो, आप देख लो किसी में भी, नदी का चतुर्थी विभक्ति का स्त्रीलिंग में एक वचन बनता है नद्यई, क्या रूप बनता है? नद्यई। यहां भी यही है तो स्त्रीलिंग में अस्य ही आएगा। अगर इसकी जगह तत् शब्द का रूप लगाना होता तो तस्य ही आएगा। क्या आएगा? तस्य। तो इसी तरीके की ट्रिक्स की एक बहुत शानदार क्लास लेके आऊंगा सर्वनाम शब्द के लिए। आपको अक्सर प्रॉब्लम होती है कि साहब कौन कौन से सर्वनाम याद करने बैठे। मित्रों मेरी क्लास देखना आप, उस क्लास में आपको चुटकियों में समझ में आएगा कि एक सर्वनाम शब्द याद कराऊंगा आपको, और उसकी सहायता से सारे सर्वनाम शब्द, और खासकर ये जो चतुर्थी का प्रॉब्लम है कि असमयी लगाऊं कि अस्यई लगाऊं, ऐसी चीजों का समाधान उस क्लास में आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा और आप संतुष्ट भी होंगे। फिलहाल समझ में आ ही गया होगा कि स्त्रीलिंग में यही ही आता है। अगर आप लता शब्द के रूप बनाएंगे तो लता का बनता है लता यही। तो देखिए स्त्रीलिंग में यहां भी क्या है? यही है, तो चतुर्थी में स्त्रीलिंग में यही आएगा और पुल्लिंग में मई, मां पे आई की मात्रा आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न, फिर से बताइए। समीचीनम विकल्पम नास्ति, पहले दिए हुए हैं सर्वनाम और बाद में दी हुई हैं संज्ञाएं। बाद में दी हुई हैं संज्ञाएं। जल्दी से बता दीजिए कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। तौ नद्यौ, तौ वानरौ, इमौ मयूरौ या एतौ कृषकौ। इधर भी औ, इधर भी औ। फंस गए? फंस गए क्या? बिल्कुल नहीं फंसे होंगे। अच्छे विद्यार्थी कभी नहीं फंसते। अच्छे विद्यार्थी सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे वो शब्द छांटना है। वानरौ कहां बनता है मित्रों? यहां से शुरू करते हैं या नदी से शुरू करते हैं? यहां मूल शब्द होता है मित्रों नदी, और नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन जो बनता है वो क्या बनता है? नद्यौ। और यहां लिंग कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग। नदी शब्द स्त्रीलिंग होता है, हम सबको पता है। वानरों में मूल शब्द क्या है? वानर है, और इस वानर शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन जो रूप बनता है वो बनता है वानरौ, लेकिन यहां जो लिंग है वो कौन सा है? पुल्लिंग है। मयूरौ, मूल शब्द मयूर है, राम की तरह चलेगा, और ये भी पुल्लिंग में मित्रों प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। कृषकौ, मूल शब्द कृषक है, और ये भी मित्रों पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, प्रथमा और द्वितीय दोनों के द्विवचन सेम होते हैं। इन सभी को आप द्वितीय का द्विवचन भी मान सकते हो और प्रथमा का द्विवचन भी मान सकते हो। तो ये पुल्लिंग में प्रथमा, स्त्रीलिंग में प्रथमा द्विवचन। वानरो, यहां पर ये भी प्रथमा द्विवचन है, पुल्लिंग प्रथमा ये द्विवचन है, और ये भी पुल्लिंग में द्विवचन है, और सभी में विभक्ति कौन सी है? प्रथमा है। इनको देख लेते हैं। तौ, अगर आपको याद है तो यहां पर सह तौ ते याद होना चाहिए आपको। सह तौ ते, पुल्लिंग में यही बनता है ना। तो क्या तौ नद्यौ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नदी शब्द तो स्त्रीलिंग होता है। नदी शब्द कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है। और यहां सर्वनाम जो दिया हुआ है द्विवचन में वो किसका दिया हुआ है? तौ का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा यही विकल्प गलत हो गया। आगे आप चाहे तो जाएं, क्योंकि उसमें नास्ति पूछा है, कौन सा ठीक नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। फिर भी आपको बता देता हूं, वानर प्रथमा का द्विवचन है, तो देखिए पुल्लिंग का द्विवचन तौ बनता है, ये विकल्प सही है। इदम शब्द, कौन सा शब्द? इदम शब्द होता है, उसका पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का या द्वितीय विभक्ति का द्विवचन इमौ बनता है, और यह भी पुल्लिंग में प्रथमा द्विवचन था। इसी तरीके से एतत् शब्द का, कौन से शब्द का? एतत् शब्द का पुल्लिंग में वही प्रथमा विभक्ति का द्विवचन जो है वो एतौ बनता है, और ये भी पुल्लिंग में प्रथमा का द्विवचन है। यानी ये तीनों विकल्प सही हैं, पर कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि यहां तौ है, जबकि नदी शब्द स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में आना चाहिए था मित्रों, यहां पर आप देखेंगे तो सा ते ताह, यानी स्त्रीलिंग में सर्वनाम कौन सा आना चाहिए था? ते आना चाहिए था, लेकिन तौ। अब गलती क्या होगी? हम फिर वही करेंगे, औ। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक उदाहरण आपको याद है ना, जल्दी में अगर होगे तो सर्वाहा बालका को सही कर जाओगे, जो कि कैसा है? गलत है, क्योंकि बाल सर्वाह बनता है स्त्रीलिंग और बालका बनता है
पुल्लिंग। इसका मतलब ये जो है वो गलत है। तो इसी तरीके से हम क्या नदियों में औ देखेंगे तो इधर तऊ देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ना है, गलती नहीं करनी है। तो मित्रों समझ में आ गया होगा। अगले 30 का तड़का में हम आ पहुंचे हैं मित्रों 15वें प्रश्न के पास। और आज इस 30 का तड़का को 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि टॉपिक बहुत विस्तृत है, एक एक प्रश्न की व्याख्या करने में समय लगता है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस टॉपिक को मैंने 2 भाग में विभाजित कर दिया है। पहले भाग में सर्वनाम प्रयोग का पहला भाग है और इसमें आपको 15 ही प्रश्न मिलेंगे। संख्या 16 से लेकर के 30 तक के प्रश्न अगले भाग में होंगे। फिलहाल 15वें और अंतिम प्रश्न पर चल रहा हूं, वही समीचीनम विकल्पम अस्ति। यहां क्या है? अस्ति। लेकिन प्रश्न को अगर देखोगे ध्यान से तो इमानी फलानी इधर दे रखे सर्वनाम और यहां दे रखी है संज्ञा। तो प्रश्न को अगर ध्यान से देखोगे तो इसको ठीक कर लो मित्रों, ये अस्ति नहीं है, नास्ति है। ये अस्ति नहीं है, क्या है मित्रों? नास्ति है। इसको ठीक कर लेना। जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी उसमें ये सही मिलेगा। यहां ये टाइपिंग एरर है, सो कई बार हो जाती है, टाइपिस्ट भी तो इंसान ही है, मानव से भूल होती है ना। चलिए, इमानी फलानी नपुंसक लिंग का बहुवचन, बिल्कुल दोनों सही हैं। एतानी पुस्तकानी, ये भी नपुंसक लिंग का बहुवचन। एतानी नगराणी, ये भी नपुंसक लिंग का बहुवचन। तीनों सही हैं, क्योंकि इमानी अगर आपको याद है तो मैं बता चुका हूं, इदम, इमे और इमानी यही रूप बनते हैं। एतानी, एतत शब्द होता है, एतत शब्द के बनते हैं एतत, एते, एतानी। यहां तत् शब्द होता है और तत् के नपुंसकलिंग बनते हैं तत्, ते, तानी। ये सभी के सभी रूप कैसे हैं? ये सभी के सभी रूप नपुंसकलिंग हैं और प्रथमा या फिर आप कह सकते हो कौन सी? द्वितीय विभक्ति में। एतम चित्रम, क्या सही है? नास्ति हमसे पूछा है तो 3 हमारे सही हो ही गए। अ भी सही था, ये में विकल्प भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये विकल्प सही नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा द। क्यों सही नहीं है? क्योंकि मित्रों ये चित्रम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और जो एतम शब्द है ये मित्रों जब हम एतत शब्द के रूप बनाएंगे, किसके? एतत शब्द के रूप बनाएंगे, किसमें? पुल्लिंग में। तो वो रूप कुछ यूं बनेंगे, एतम, एतौ, एतान। तो ये एतम जो शब्द है वो तो पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ये चित्रम भी नपुंसकलिंग में प्रथमा हो सकता है, प्रथमा की जगह हम इसको द्वितीय भी मान सकते हैं, क्योंकि नपुंसकलिंग में तो प्रथमा द्वितीय समान होती हैं। पर ये नपुंसकलिंग शब्द है और एतम जो है वो कौन सा लिंग है? ये एतम तो पुल्लिंग है। इसका मतलब ये विकल्प ठीक नहीं है। इसके लिए जो सही सर्वनाम होता वो एतत शब्द का रूप होता मित्रों, एतत। क्योंकि नपुंसकलिंग में एतत, एते, एतानी बनता है। जब ये एक वचन है तो सर्वनाम भी एक वचन का ही आएगा। तो मित्रों ये था आज का 30 का तड़का। पहला भाग टॉपिक था सर्वनाम का प्रयोग। इसी टॉपिक को आगे फिर से आपके बीच लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक निरंतर अभ्यास करते रहिए। फिर दोहरा रहा हूं, इन सभी टेस्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ के साथ ध्यान रहे, कारक अशुद्धि संशोधन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वाच्य परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक दोनों रूप में लेके आऊंगा, जहां ऑब्जेक्टिव भी होंगे और साथ के साथ में सिंगल वाक्य देकर के भी अभ्यास कराऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़ के निरंतर अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।